कर्णगूर्णद्विरेफा हरिकलितकपोलोद्दानं दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् प्रातः काले कुमारी कुसुमकुङ्कुमा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढरूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुचयुगा रुण्डमाला वहन्ति सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुंदरी त्वां नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, श्री देवी भागवत महापुराण की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। इस पुराण में स्थान स्थान पर कैसे उनकी भक्तों पर कृपा बरसती है ये बताया गया है। एक सरियाती नाम के राजा इक्ष्वाकु वंश में हुए। उनकी कन्या का नाम था सुकन्या। तो वो एक बार आखेट खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी कन्या भी साथ में गई थी। इधर वो आखेट खेल रहे थे और ये अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। वहां च्यवन ऋषि तपस्या में निरत थे। वे इतने अंतर्मुख हो गए थे कि उनके शरीर में दीमक लग गया था। सारा शरीर दीमक से ढक गया था, केवल आंखें दिख रही थी, आंखें चमक रही थी। तो इस सुकन्या ने कांटा निकाला और उनकी आंख फोड़ने के लिए कांटा ले गई। वो कहते रहे कि देखो हम
यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, हमारी आंख बचाओ। लेकिन उसने सुना नहीं और आंख में पहुंच दिया, दोनों आंख उनकी फूट गई। अब परिणाम ये हुआ कि उस ऋषि के कोप से राजा और उसकी सेना का मलमूत्र रुक गया। बड़े परेशान हुए। उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज दया कीजिए, कन्या से भूल हो गई और कन्या को भी गिलानी होने लगी, तो अपराध क्षमा करने के लिए कोई बताइए क्या करें। बोले इस कन्या को हमें अर्पित कर दो। तो उन्होंने च्यवन ऋषि को, जो अंधे थे, अपनी कन्या समर्पित कर दिया। अब ये जो सुकन्या थी अपने पति की सेवा करने लगे। जब सवेरा होता तो उनको स्नान कराती, संध्या के लिए कुश और जो भी सामग्री की अपेक्षा होती थी वो सब लाके रख देती थी। वन से कंद मूल फल लाती थी, उनको भोजन कराती थी, पंखा झलती थी, सुंदर सैया में सुलाती थी, उनको मृग चर्म पहनाती थी। बड़ी तत्परता से अपने पति की उसने सेवा की। इधर क्या हुआ, एक दिन की बात है, अश्विनी कुमार वहां आए। ये सूर्य पुत्र हैं, दो भाई हैं, लेकिन दोनों एक नाम से कहे जाते हैं, अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमारों ने इस कन्या को देखा तो इसके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि तुम किसकी बेटी हो, यहाँ कैसे रह रही हो? उसने कहा महाराज हम राजा सरियाती की कन्या हैं और यहाँ हमारे पति च्यवन ऋषि रहते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो दोनों आंखों से अंधे हैं। तो उसने कहा तुम क्यों अंधे के पीछे पड़ी, इससे क्या सुख मिलेगा? तो हमारी स्त्री बन जाओ तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा, तुम विमान में बैठ के घूमोगी, सब प्रकार के भोग तुमको सुलभ हो जाएंगे। उसने कहा महाराज ये बात जो आप कह रहे हैं ये सर्वथा अनुचित है। नारी के लिए पतिव्रत धर्म ही पवित्र है। मेरा पति चाहे जैसा हो मैं उसी की सेवा करूंगी और किसी को मैं नहीं देख सकती। पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। रामचरितमानस में भी आता है कि जगत में पतिव्रता 3 प्रकार की होती हैं। उत्तम के यश बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वो है जो दूसरे पुरुष का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करती। यदि नर है, पुरुष है, तो मेरा पति है, दूसरा कोई है नहीं। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र समझैसे। जो मध्यम पतिव्रता है वो अपने से बड़े को पिता, बराबर वाले को भ्राता और छोटे को पुत्र के समान देखकर अपने हृदय की, अपने शील की रक्षा करती है। और तीसरी वो है धर्म विचारी समुझी कुल राई, सोल सिद्धि असकाई। जो अपने सनातन धर्म का विचार करके
हमारे कुल में कहीं कलंक न लग जाए, इस प्रकार के विचार से जो अपने शील की रक्षा करती है वो निकृष्ट। और चौथी है पथिवंचक परिपत्रति करई रौरव नरक करप सर पड़ी। तो उस सुकन्या ने कहा कि मैं अपने अंधे पति को वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पतिकर क्रिया अपमाना, नारी पाव नर जमपुर दुख नाना। तो मैं महाराज उनको छोड़ के और किसी की आराधना नहीं कर सकते। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा जो अंधा पति है और वृद्ध है, हम देवताओं के वैद्य हैं, तो हम तुम्हारे पति को युवा और नित्य युक्त बना देंगे और हम भी बन जाएंगे। तो हम तीनों में से जिसको तुम चाहो उसको वर्ण कर लेना। उसने कहा ये बात हम अपने पति से पूछेंगे। तो सुकन्या आई, च्यवन ऋषि से पूछा कि महाराज वो अश्विनी कुमार मिले थे और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि हम तुम्हारे पति को युवा और नेत्र युक्त बना देंगे, लेकिन हम भी उनके साथ रहेंगे। हम तीनों में से जिसको तुम चाहो अपना पति बना लेना। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि उनका प्रस्ताव तुम स्वीकार कर दो। अब वो आए और उन्होंने एक कुंड बनाया, सरोवर बनाया, और उसमें च्यवन ऋषि से कहा आप लोग इसमें स्नान कीजिए, और वो भी स्नान करने के लिए उसमें उतरे। तीनों का स्वरूप एक सा हो गया। ऐसा पता नहीं लगता था कि इनमें से च्यवन कौन है और अश्विनी कुमार कौन है। और कहा कि हमको वर्ण करो, तीनों कहने लगे। तो सुकन्या ने भगवती राजराजेश्वरी माता की आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि मां अब हम इस समय ऐसा कुछ हमें बुद्धि दो कि हमारा धर्म न जाए। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी ने ऐसी बुद्धि दी कि उन तीनों में से ठीक अपने पति के गले में उन्होंने माला डाला। इस तरह से सुकन्या को अपने दिव्य पति की प्राप्ति हुई। ये श्रीमद् भागवत में कथा आती है। एक कथा आती है कि एक बार की बात है कि इंद्र की सभा लगी थी। इंद्र की सभा में सब लोग बैठे थे, नारद तंबू गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वशिष्ठ जी आए। तो वशिष्ठ जी के आने पर, वशिष्ठ जी गुरु हैं, गुरु के आने पर शिष्य का कर्तव्य है कि वो बैठा न रहे, उठ के प्रणाम करे। गुरु के आने पर क्या होता है, अपने से जो बड़े आते हैं मनुष्य का प्राण ऊपर जाने लगता है, और वो अगर बैठा रहा तो उसका धक्का लगता है उसके हृदय में, आयु क्षीण होती है उसकी। इसलिए अपने से बड़ों के आने पर हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि उनके आते ही उठ खड़े होना चाहिए और प्रणाम करके जब वो बैठ जाए तब बैठना चाहिए। तो हुआ ये कि इंद्र ने सोचा कि हम राजा, देवताओं के राजा सटक रहे, वशिष्ठ एक ब्राह्मण, हमारा पुरोहित, हमारा आश्रित, हम इसके आने पर क्यों उठे? आए अपना बैठे आसन में। तो
अब सामने अगर आते हैं और देखते हैं तो फिर कुछ आंख की तो लाज रखनी पड़ती। तो वशिष्ठ जी पधारे, इंद्र ने अपनी आंख खोल दी, दूसरी तरफ आंख कर ली। तो जब राज सत्ता धर्म सत्ता की अवहेलना करती है तो उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। राज सत्ता जो है उसकी राज सत्ता तभी तक रहती है जब तक कि वो धर्म सत्ता का सम्मान करता है। अगर राज सत्ता गौ माता की रक्षा नहीं करती है, सनातन धर्म की रक्षा नहीं करती है, अपनी गंगा माता की रक्षा नहीं करती है, इसी तरह से ऐसे कानून बनाती है जिससे कि धार्मिक लोगों को कठिनाई का अनुभव हो जाए, धर्म की हानि हो जाए, तो ऐसी राज सत्ता बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि इस तरह की हमारी अवहेलना ये कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा रोष आ गया और उन्होंने कहा कि तुम राज्य से भ्रष्ट हो जाओ। तो वशिष्ठ जी के क्रोध से शापित हो गया इंद्र। इस बात का पता दैत्यों को लग गया कि गुरु प्रसन्न नहीं है। जब तक गुरु प्रसन्न होता रहता है उसका पतन नहीं हो सकता। जब शुक्राचार्य जी को पता लगा कि इनके गुरु इनसे नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो इनके ऊपर आक्रमण करो। तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध से इंद्र का पराजय हो गया। इंद्र पराजित हो गया, वहां से स्थानक भ्रष्ट हो गए। अब कहां जाएं? दैत्य लोग उनकी खोज में रहते थे कि मिले तो मारे। अंत में ये लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है, आप बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो कि तुम बिना पुरोहित के, बिना अपने गुरु के रह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हाँ, इसी बीच में एक कथा दूसरी आती है कि विश्वरूप को, वशिष्ठ जी के नारायण पर विश्वरूप को जो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग बिना गुरु के हो, वशिष्ठ जी नाराज हो गए हैं, चले गए हैं, तो तुम कोई दूसरा गुरु बना के अपना यज्ञ करो। तो उन्होंने विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाया है। ये जो विश्वरूप थे वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने लगे, लेकिन इनकी माता दैत्य वर्ग की थी। तो ये यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, और बीच बीच में नमुचिये स्वाहा, इलबलाय स्वाहा, बलबलाय स्वाहा। दैत्यों के नाम में भी आहुति आते थे। इंद्र को ये पता लगा कि ये तो उनका भी पक्ष लेता है, तो क्रोध आया, तो उसने विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप का सिर कट जाने से ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो ये वहां से भागा और कमलनाल में जाकर, मानसरोवर के कमलनाल में जाके छिपा कि ब्रह्म विद्या
ब्रह्म हत्या हमारे ऊपर न छाए। इसी बीच में एक नहुष नाम का राजा हुआ। विश्वामित्र जी की उसके ऊपर कृपा हो गई। उसने कहा महाराज हमको सदैव स्वर्ग में भेज दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने उसको अपने तप के बल पर भेज दिया। नहुष स्वर्ग में आया, इंद्रासन खाली था तो बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो उसने सोचा कि हम इंद्र तो बन गए, लेकिन जो इंद्राणी है वो जब तक हमारे कब्जे में ना आए इंद्र की बात। तो उसने इंद्राणी के यहां खबर भेजी कि तुम हमसे मिलो। अब इंद्राणी घबराई कि हमारे पति तो यहाँ है नहीं, ये दुष्ट पिशाच आ गया है, हम क्या करें। तो उसने भगवती की आराधना की। भगवती ने उसको बुद्धि दी। उसने खबर दी कि सप्तर्षियों की पालकी में जोत के उनकी पालकी में बैठकर तुम हमारे पास आओ तो हम तुमको इंद्र मानकर पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने सप्तर्षियों को बनाया। नहुष ने पालकी जी का बड़ो लगाओ कंधा और बैठ गया। काम आतुर था ही, उसको कहा चैन का सर्प 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 चलो चलो चलो। तो उनमें से एक मुनि बोले, ऋषि बोले कि सर्प ही हो जाता। तो नहुष वहां से गिरा, सर्प बन के नीचे आ गया, अजगर बन गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इधर नहुष का पतन हो गया ब्राह्मणों के शाप से। इंद्र ने जब सुना तो फिर आया, यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वरूप को अपना पुरोहित बना के, लेकिन उसको जब मार डाला तो ब्रह्म हत्या लगी गई थी। तो वो जो ब्रह्म हत्या लगी उससे तो ये बच रहा था, भाग गया था। लेकिन फिर वहां भगवती की आराधना करने से ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम भगवती की आराधना करो, ध्यान करो। तो पुनः इसको अपने पद की प्राप्ति हो गई, लौट के आ गया। इधर उस विश्वरूप का पिता त्वष्टा था। त्वष्टा ने एक अविचारात्मक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने कहा ब्रह्म शत्रु इंद्र शत्रु, क्या है इंद्र शत्रु विवर्धस्त, इंद्र शत्रु विवर्धस्त, ये मंत्र बोला। इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु तू बढ़। लेकिन उसने स्वर का भेद कर दिया। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाक वज्रो वयजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतों पर आधार। इस लोग वेद मंत्र यदि स्वर से और वर्ण से रहित हो जाए तो उसका प्रयोग व्यर्थ जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो वाग वज्र होकर यजमान का ही नाश करता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि योग्य बनकर वेदों के मंत्रों को यथावत स्वर के सहित अभ्यास करें। उससे रहित अगर मंत्र पढ़े जाते हैं तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, उल्टे हो जाते हैं। तो इंद्र शत्रु के दो समास होते हैं, इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, और इंद्रस्यासु शत्रु।
तो आद्योदात अंतोदात, तो अंतोदात तो उसने स्वर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि यहाँ कर्म धारा लग गया कि इंद्र रूप जो शत्रु है वो बढ़े। अब इधर वृत्रासुर ने तपस्या की। उसने तपस्या करके कहा कि हम किसी अस्त्र शस्त्र से न मरे, वज्र से भी न मरे, और वो इंद्र से लड़ने के लिए दैत्यों की सेना लेके पहुंच गया। इंद्र आया उससे लड़ने के लिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में क्या हुआ कि ऐरावत हाथी के सहित उसने इंद्र को निगल लिया, फिर किसी तरह छोड़ा। तो इंद्र ने अपने वज्र में समुद्र का फेन लगाकर उसको मारा। ये कथा है। तो इस तरह से वृत्रासुर का वध हुआ। ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। इस चित्रकेतु ने अपने पुण्य के फलस्वरूप विद्याधर का रूप धारण किया था। कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान थे। सबके सामने बैठे थे। पार्वती जी वामंग में बैठी थी। तो इसको अश्रद्धा हो गई। कहने लगी देखो ये शंकर जो है निर्लज्ज है, स्त्री के साथ इस तरह बैठा है। गृहस्थ आश्रम में भी जो एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, वार्ता करते हैं, ये तो सबके सामने स्वभाव बैठा है। तो शंकर जी तो सुन लिए, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया कि सब जितने देवर्षि है, महर्षि है, सब इनको मानते हैं, जानते हैं। तू ये ज्ञानी बन के आया है, जा असुर हो जा। तो वही फिर वृत्रासुर बना है। श्रीमद् भागवत में आता है कि वो भगवान का भक्त था। उसका उद्गार हुआ है इंद्र के साथ लड़ते समय, अजात पक्षा इव मातरं कदा, अजात पक्षा इत मातरं कदा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था। जैसे अजात पक्षी अपनी माता की बाट जोड़ता है, और जैसे सद्योजात बछड़ा अपनी माता गौ की बाट जोड़ता है, उसी प्रकार भगवान मैं आपके दर्शन की बाट जोड़ रहा हूं। और जिस तरह से परदेश में गई हुई नारी अपने पति के आगमन की बाट जोड़ती है, उसी प्रकार मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए आतुर है। ऐसा ही भगवत भक्त था। तो इंद्र के द्वारा ये जब मारा गया तो इसकी जो आसुर योनि थी वो समाप्त हुई और ये भगवान को प्राप्त हो गया। आगे की कथा आती है कि ब्रह्मलोक में, हाँ थोड़ी सी उसकी भूमिका पहले से बता दें कि जो हरिश्चंद्र नाम के राजर्षि थे, हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी संतान के लिए वरुण देवता की आराधना की। तो उनकी आराधना से वरुण देव प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज हमको पुत्र मिलना चाहिए, अगर हमको आप पुत्र दे देंगे तो हम आपको ही चढ़ा देंगे, आपको हम समर्पित कर देंगे, उसका बलिदान आपके लिए दे देंगे। तो उनके पुत्र हो गया जिसका नाम था रोहिताक्ष। रोहित
तो वो पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो वरुण आए, उनका बेटा दो, बोले अभी दांत नहीं निकले वाला, दांत निकल जाने दो। दांत निकल गए, वरुण आए कि अभी तो, बोले महाराज अभी तो इसका उपनयन नहीं हुआ है, उपनयन हो जाने दो। उपनयन हुआ तो रोहित को ये पता लग गया कि हमारा बलिदान वरुण जी के लिए होने वाला है, तो वो भाग गया। तो उसकी खोज की गई लेकिन पता ही नहीं चला रोहित आज तो कहां चला गया। इधर क्या हुआ कि वरुण को क्रोध आ गया, तो हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया। जलोदर हो गया तो उसने वरुण जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा तुम अपना पुत्र बलिदान के लिए देना चाहते थे, करो, दूसरा कोई लाओ। तो हरिश्चंद्र ने भेजा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका बलिदान देके हम अपने रोहित को बचा सकें। तो एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण था, वो गरीब था, उसके पास राजा के अनुचर गए। उन्होंने कहा कि आप अपना पुत्र बेच दो राजा को, उसका बलिदान होगा। तो वो गरीब था, उसने कहा कि ठीक है हम अपना एक बेटा देंगे, 3 बेटे थे उसके। तो वो बोला बड़ा बेटा तो हम नहीं देंगे, और मां बोली कि छोटा हम नहीं देंगे। सुनश्रेप नाम का बीच का बेटा था मंझला, उसने कहा जब माँ और बाप दोनों हमको नहीं चाहते तो हम ही को ले जाओ। तो द्रव्य लेके अजीगर्त ने सुनश्रेप को सौंप दिया। अब सुनश्रेप को ले जाकर बलि चढ़ाने में जा रहे थे, इतने में वो छूट छाट के विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंच गया। विश्वामित्र जी से कहा कि हमारी बलि होने वाली है। तो उन्होंने वरुण देवता का स्तोत्र उसको सुना दिया कि जब तुमको बलिदान के लिए ले जाया जाए तो ये स्तोत्र बढ़ के सुनाना। तो उसने उसको याद कर लिया, और जब वो ले जाया गया बद्धशाला में तो वो बालक वरुण देवता की स्तुति करने लगा। वरुण देवता प्रसन्न हो गए, कहा जाओ तुमको हमने मुक्त किया। अब जब सुनत से मुक्त हो गया, हाँ, उसके बलिदान का जब मौका आया तो कौन उसको काटे, तो ब्रह्म हत्या लगेगी जिसको ही काटेगा। तो कोई मिल नहीं रहा था, तो उसका पिता जो अजीगर्त था कुछ रुपया और दे दो तो हम ही काट देंगे। तो वो काटने को तैयार हो गया, लेकिन जब उसने वरुण देवता की स्तुति की तो परिणाम ये हुआ कि वरुण देवता ने उसको मुक्त कर दिया। अजीगर्त कहा कि अब चलो बेटा घर। तो उसने कहा कि अब आप हमारे पिता नहीं हैं, हमारे पिता विश्वामित्र जिन्होंने हमारे प्राण बचाने का मंत्र हमको दिया। तो वो विश्वामित्र जी का पुत्र बन गया। इधर क्या हुआ कि हरिश्चंद्र की प्रशंसा होने लगी। ब्रह्मलोक में राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं है, ये लोग कहने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा अरे हम देखते हैं उसकी योग्यता देखते हैं। तो माया रखी, एक माया का सूकर बनाया, जंगली सुअर। उसने आके राजा का बगीचा उजाड़ दिया। राजा को पता लगा तो वो उसको धनुष बाण लेके मारने दौड़े और वो भागा। तो उसके पीछे पीछे वो जंगल में गए। जंगल में जाकर देखा कि वो पहले तो मिल जाता था, दिखता था, फिर अंतर्धान हो जाता था। अंत में सूकर का पता नहीं चला। एक ब्राह्मण सामने आ गया। तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहा महाराज आप यहाँ कैसे आए? बोले हम
धन के इच्छुक हैं, आप यदि कुछ दे सकें तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा महाराज आप जो मांगे, जो आप मांगेंगे आज मैं उसको दे दूंगा, मैं अपना वचन पक्का कहता। तो ब्राह्मण बोला कि अपना राजपाट सब हमको दे दो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उसको कह के राजा हरिश्चंद्र अपने घर आए। रात को उनको नींद नहीं आई, सब राजपाट दे ही चुके थे। सवेरे ब्राह्मण आ गया, कहा राजन आपने हमको वचन दिया था कि हम राज दे देंगे तो हमको दो। कहा महाराज दो, हमने जो बात वचन दिया है वो हम सत्य करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसके बाद भूयसी दक्षिणा होती है। ये तो राज तो आपने हमको दे दिया, अब भूयसी दक्षिणा, ब्राह्मण लोग भूरसी कहते हैं उसको, भूरसी नहीं भूयसी। तो भूयसी दक्षिणा दीजिए। तो बात कितनी होगी का जितना राज है आप उसके अनुसार षष्ठांश जो भी हो वो आप हमको प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप खजाने से ले जाइए। बोले जब आपने राज दे दिया तो खजाना तो हमारा होगा, तो अब हम उससे क्या, हमारी चीज हमको दोगे, अलग से लो। अब ये संकट में पड़े। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम क्या करें, हमको कहीं बेच के आप अपनी दक्षिणा ले लो। तो हरिश्चंद्र को लेके विश्वामित्र जी काशी गए। आप लोग पढ़ते होंगे, नाटक में देखते होंगे, कितनी दूर तक काशी में पढ़ लेते जाते हैं लोग। तो पैदल पैदल आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी रानी शैव्या और बेटा रोहितास काशी पहुंचे। तो काशी में एक ब्राह्मण था धनवान। वो धनवान ने उनकी नारी को, उनकी स्त्री को खरीद लिया, रुपया दे दिया। पर उतने से काम नहीं बना विश्वामित्र जी का और लाओ। तो अब इनको कौन खरीदता? तो वहां का जो चांडाल डोम था उसने इनको खरीद लिया। डोम ने खरीदा तो राजा हरिश्चंद्र बिक गए और जो उसने रुपया दिया वो विश्वामित्र जी को चुका दिया। अब डोम ने इनका तिलक इलक सब मिटाया और कहने लगा कि बस यहां हमारे श्मशान में रहो और जो भी इसमें कोई शव लेके आए उसका टैक्स लो, तब जलाने दो। तो राजा हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक बनकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे, श्मशान में निवास करने लगे। वो जो कुछ दे वो खाते थे और रहते थे। इधर क्या हुआ कि जो रोहिताक्ष की माँ थी, ब्राह्मण के यहाँ रहती थी दासी बनकर, एक दिन रोहिताक्ष को सर्प ने काट लिया तो वो मर गया। तो वो उसके शव को लेके श्मशान आई। राजा हरिश्चंद्र ने शव को देखा, बोला इसका टैक्स दो। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। रानी बोली कि आप पहचानते हो ये कौन है और हम कौन है? बोले हम कुछ नहीं पहचानते। हम राजा, हम अपने स्वामी चांडाल के नौकर हैं, उनके सेवक हैं। जो उसकी आज्ञा है उसका हम पालन करेंगे। बिना कर लिए इस शव को हम नहीं जलाने देंगे। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने की।
अंत में रानी बहुत रोई तो राजा हरिश्चंद्र ने पहचाना और पहचानने के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब अग्नि में अपना प्राण दे दिया जाए। अग्नि प्रज्वलित की और भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे कि मां हमारे सत्य की रक्षा कीजिए, अब हम अपना प्राण दे रहे हैं। परिणाम ये हुआ भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम लोग स्वर्ग चलो, और रोहिताक्ष को उन्होंने जो मर गया था उसको जीवित कर दिया। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र के सत्य व्रत की कथा देवी भागवत में आती है। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत थे, उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, चाहे अपने आप को बेच दिया। ऐसी कथा श्रीमद् ये देवी भागवत में आती है। श्रीमद् भागवत में तो केवल वरुणवादी कथा आती है। आगे की जो कथा है राजा हरिश्चंद्र की सत्यव्रत की, ये देवी भागवत में ही आती है। तो इस तरह से देवी भागवत के द्वारा ये सब कथाएं सुनाई गई। आगे की कथा ये आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवी की आराधना की और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। अवतार धारण करके असुरों का वध किया। तो इसमें कथा आती है, एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ, उसका सिर घोड़े जैसा था। उसने तपस्या करके वरदान मांगा, वरदान ये मांगा कि हम किसी के द्वारा मारे न जाएं, अगर मारे जाएं तो हमारी जैसा कोई हो, हयग्रीव, उसके द्वारा हम मारे जाएं। तो उसको वरदान दे दिया गया, ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान। अब वो मारा कैसे जाए, उसने वेदों का हरण कर लिया। हयग्रीव ने बड़ा अत्याचार शुरू किया। इधर क्या होता है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, निद्रित थे। तो निद्रावस्था में अपना जो धनुष था उसको अपने सिरहाने रख लिया था। तो इतने में क्या हुआ कि देवताओं ने देखा कि ये हयग्रीव कैसे मरे, तो उन्होंने एक दीमक बना दिया, दीमक पैदा कर दिया, बम्बरी उसका नाम। तो वो धनुष की जो प्रत्यंचा थी वो चढ़ी हुई थी, उसको सिरहाने रख के वो सो गए थे। तो दीमक ने आके वो जो प्रत्यंचा की डोरी थी उसको जैसे ही काटा तो धनुष एकदम से उठा और भगवान विष्णु का सिर कट गया। तो भगवान विष्णु का सिर जब कट गया तो बिना सिर के धड़ हो गया उनका। क्या किया जाए? फिर भगवती से प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि इनके माथे पे घोड़े का सिर लगाओ। तो अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर भगवान के धड़ में लगाया और वो जो सिर था वो कहाँ अंतर्धान हो गया समुद्र में, कुछ पता ही नहीं चला। तो भगवान हयग्रीव बन गए। घोड़े का मुंह बना के उस हयग्रीव के साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में हयग्रीव नाम का दैत्य मारा जाता है।
वो भगवान हयग्रीव जो है वो राजराजेश्वरी भगवती की जो विद्या है उसको अगस्त्य मुनि को बतलाते हैं, सहस्रनाम का उपदेश करते हैं, गीता दृष्टि का उपदेश करते हैं। तो वो भगवान के हयग्रीव की कथा है। इधर भगवान श्री कृष्ण के जो पिता है वसुदेव देवकी, इनकी कथा पूर्व जन्म की आती है कि पहले जन्म में ये कश्यप और अदिति थे। कश्यप अदिति ये देवताओं के पिता माता थे। कश्यप की और भी पत्नियां थीं जिनमें दिति और दनु थी। ये हम कल बता चुके हैं। दिति से पुत्र हुए दैत्य, धनु से पुत्र हुए दानव। ये दैत्य और दानव दोनों बहुत मिलजुल के रहते थे और दोनों एक से स्वभाव के दुष्ट थे। तो हुआ यह कि जो अदिति का पुत्र था वो अदिति का पुत्र इंद्र हुआ। तो इंद्र बड़ा प्रतापशाली था। तो दिति ने सोचा कि हमारा भी पुत्र प्रतापशाली बने। तो उसने अपने पति कश्यप से कहा कि हमको ऐसा पुत्र दो जो इंद्र के समान प्रतापी हो। तो कश्यप जी ने एक बहुत बड़ा व्रत बताया है, इस व्रत का पालन करो तो तुम्हारे उस तरह का पुत्र होगा। तो दिति ने वो व्रत बड़ी कठिनाई से पूरा किया। बहुत कठिन व्रत बताया था, वो व्रत पूरा कर लिया और कश्यप जी ने उसको गर्भाधान किया और उसके पेट में बच्चा आ गया। अब पेट में जब बच्चा बढ़ने लगा तो अदिति को चिंता हुई। अदिति को इस बात की चिंता हुई कि ये इंद्र के समान पुत्र हो जाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा। संसार में राग, द्वेष, ईर्ष्या यही मनुष्य के पतन का कारण होता है। मनुष्य के मन में राग आ जाए, द्वेष आ जाए तो वो बड़े बड़े अनर्थ करता है। और ये भगवान की माया है। उसी माया से शरीर में अहम भाव हो जाता, अहंता जिसको कहते हैं, और शरीर के संबंध में ममता हो जाती है। तो अहंता ममता के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेष के कारण मनुष्य कार्य का विचार नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अदिति ने इंद्र को बुलाया, कहा बेटा तू किसी तरह जो दिति के पेट में जो बच्चा है इसको मार डाला। पर मारे कैसे? एक तो वो माता जो है माता के समान होती है, उसको मारना भी ठीक नहीं है। तो इंद्र ने सोचा कि बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। तो माता दिति के पास इंद्र गया, कहा माँ हमारी माँ और आप दोनों बहन हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इंद्र उसकी सेवा टहल करने लगा। इतनी सेवा की कि दिति को पता न लगा कि ये कपटी है, और वो छिद्र ढूंढता रहा कि किसी तरह इसमें कोई दोष आ जाए तो हम अपना काम करें। तो ऐसा है नियम कि मनुष्य जब भोजन करे, तो भोजन के बाद आचमन करना चाहिए।
मुंह हाथ धोना चाहिए। झूठे मुंह सो जाना, इससे दोष लगता है। कहते हैं भोजन का भी वस्त्र होता है। जैसे नंगा आदमी शोभा को प्राप्त नहीं होता, वस्त्र उसको पहनाया जाता है, पहनता है, उसी तरह से भोजन में भी नग्नता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अग्नि में जब हवन करते हैं तो एक कपड़ा, लाल कपड़ा, घी उसमें डोब के अग्नि के ऊपर उसको ढकते हैं। अनग्नता से हमको डर है, ऐसा बोला जाता है। तो वो अग्नि का वस्त्र है। तो इसी तरह से भोजन का वस्त्र आचमन होता है। ना भोजन के पहले आचमन करो और भोजन के पश्चात आचमन करो। तो वो आचमन करना भूल गई और नींद में आ गई। तो इसने क्या किया कि उसके पेट में प्रवेश कर लिया इंद्र ने, और पेट में प्रवेश करके अपने वज्र से उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली। फिर उनके 7 टुकड़े किए। 7 7 से 49 टुकड़े उसके हो गए। लेकिन वो ऋषि का वीर्य था, नष्ट कैसे हो सकता था। और इंद्र भी उसके पीछे रहा, साथ ही में रहा वहां। तो 49 जब वो पैदा हुए तो उसके साथ इंद्र भी पैदा हुआ और हाथ जोड़ के बोला हम भी आपके बेटे। तो वो जो 49 थे वो इंद्र के सहायक बन गए, देवता कोटि में चले गए और वही मरुत बने। कहते हैं चले मरुत 49, वो 49 मरुत बन गए। और फिर दिति के द्वारा उत्पन्न होने पर भी इंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। इस तरह से अदिति ने ये काम किया और कश्यप जी की भी इसमें राय रही। तो इनको साफ हो गया कि तुम भी अब जाओ जन्म लो। इधर क्या हुआ कि वरुण देवता के पास कश्यप जी का ही हो गया, अदिति का हो गया, अदिति का। और कश्यप जी ने वरुण जी से एक गाय ली और वो गाय उनको इतनी प्रिय हो गई कि वरुण जी को लौटाई नहीं। किसी काम के लिए, यज्ञ के लिए लिया था। तो वरुण जी ने कहा जाओ तुम भी मनुष्य लोक में गोपाल बनो। तो कश्यप और अदिति दोनों दूसरे जन्म में देवकी वसुदेव बने। देवकी वसुदेव बने और ये जो 6 पुत्र थे इनके भी पूर्व जन्म की कथा है कि ये पहले दैत्य थे, फिर जन्म लेते लेते ये शापित थे। इनकी भी जात जन्म लेते लेते मृत्यु होने वाली थी। तो वो देवकी के गर्भ में आए। इस तरह से 6 पुत्र मारे गए और 7वें पुत्र के रूप में और भगवान विष्णु जो थे उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार किया। इसमें भी कई कथाएं आती हैं। मुख्य रूप से तो बात यह है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कुछ निमित्त भी बन जाता है। तो एक निमित्त तो ये बना कि भगवान ने जगत के कल्याण के लिए नर नारायण के रूप में अवतार लिया।
ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई और धर्म का मूर्ति के साथ विवाह हुआ। धर्म और मूर्ति से दो पुत्र हुए, नर नारायण। ये नर नारायण भगवान के अंश से उत्पन्न हुए। तो इन्होंने जगत के कल्याण के लिए बदरिकाश्रम क्षेत्र में तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। घोर तपस्या करने लगे। हिमालय में निरंतर ध्यान मग्न रहने लगे। तो इनकी तपस्या को देखकर इंद्र को भय हो गया कि ये शायद तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि हमको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाए। बात क्या है कि कुछ लोग तुच्छ हृदय के जो होते हैं वो सदा डरते रहते हैं कि हमारी पीठ चली न जाए। इसमें दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया है कि कुत्ता हड्डी चबाता है। सूखी हड्डी कुत्ता चबाता है तो उसकी नुकीली हड्डी से, उस नुकीली हड्डी से उसके मसूड़े कटने लगते हैं। और जब मसूड़े कटने लगते हैं तो खून निकलता है, तो अपने ही खून को वो चाटता है और ये समझता है कि ये सुख, ये स्वाद जो है हड्डी से मिल रहा है। तो ये असल में क्या है, संसार का जो सुख है वो इसी तरह का है। सुख जो है वो अपनी आत्मा में है। आत्मा का जो सुख है वही सुख विषय में आभासित होता है। ये नियम है कि जो वस्तु प्रेमास्पद होती है उसके मिलने से सुख होता है। जिससे हमारा प्रेम होता है उस प्रिय वस्तु से मिलने से या पदार्थ व्यक्ति से मिलने से सुख की अनुभूति होती है। अब ये प्रश्न आता है कि प्रिय कौन है और अप्रिय कौन है। प्रिय किसी को कहते हैं और अप्रिय किसको कहते हैं। तो जो हमारे अनुकूल है, जो हमको सुख प्रदान करता है वो हमारा प्रिय होता है, और जो हमारे सुख में बाधक हो जाता है वो अप्रिय हो जाता है। तो सुख में बाधक न हो, सुख का साधक कौन होता है? जिसको हम चाहते हैं, जिसमें हमारी ममता है, वो हमारे सुख का साधक होता है। तो ममता में जो हमारा प्रेम है वो मैं के नाते है। तो मैं में प्रेम स्वाभाविक है, और ममता पद में जो प्रेम है वो सोपाधिक सोपाधिक प्रेम में और निरुपाधिक प्रेम में अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नारी को देखकर प्रसन्न होता है, उसका सुंदर स्वरूप देख के, तो वो कहता है हम इससे प्रेम करते हैं। अगर उसको चेचक हो जाए और आंख फूट जाए तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। तो उसका जो प्रेम था वो सौंदर्य को लेके था, उसकी आंखों को लेके था, स्वाभाविक नहीं था। स्वाभाविक प्रेम तो अपने आप से है। तो जो अपना आपा है उससे हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है, और इसलिए उसमें उससे जो संबंधित है उनमें प्रेम उसके नाते होता है। तो सबका प्रेमास्पद जो है वो आत्मा होता है। तो जब किसी को अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है तो होता यह है कि जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है
तो वो इच्छा दूसरी इच्छाओं को दबा देती है और वो प्रबल होकर हमारे हृदय में कांटे जैसे चुभने लगती है। और जब वो वस्तु मिलती है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है और दूसरी इच्छाएं पहले से नष्ट हो गई थी और ये इच्छा भी नष्ट हो जाती है। तो बिना इच्छा के शुद्ध हृदय में आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो आनंद जो है वो अपने आत्मा का है, लेकिन हम भ्रम से विषय में आरोपित कर लेते हैं कि इसके मिलने से हमको सुख मिला। तो वो समझ लो हड्डी का सुख अपने ही है। तो सुख हाड़ ले जाए सठ स्वान नरक मृगराज छीन ले जनुजान जड़ हिम सुरपति न लाना। तो नर नारायण ध्यान में मग्न है, आनंद में निमग्न है और संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। पर इंद्र को ये लगा कि ये हमारा इंद्रपद छीनना चाहते हैं। तो उसने आके माया रची, सिंह व्याघ्र दिखाया कि डर के भाग जाए, लेकिन वो डटे रहे। और फिर उसके बाद और भी तरह की माया रची, लेकिन जब वो विचलित नहीं हुए तो उसने बसंत और अप्सराएं और काम इनको भेज दिया। ये आए, एकाएक बसंत ऋतु आ गई, फूल फूलने लगे, सुंदर व्यवहार चलने लगी। तो नारायण ने कहा कि ये क्या हो रहा है? नर ने कहा ये माया है। इतने में बहुत सी अप्सराएं आ गई, वो नृत्य करने लगी, हाव भाव कर दिखाने लगी। तो उनको कोई अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने उन अप्सराओं को देख के क्रोध नहीं किया और अपनी जान से एक दूसरी अप्सरा निकाली और कहा इंद्र ने आपको भेजा है तो कोई बात नहीं, ये जो हमारी जान से उड़ू से निकली है और बची, ये उनको उपहार में दे दी। उसी तरह से बहुत सी और जो अप्सराएं थी, उन अप्सराओं के साथ अनेकों अप्सराएं थी, वो भी आई थी। तो उनसे भगवान ने कहा, उनसे नारायण ने कहा कि आप लोग जाइए। तो उनका नहीं, हम तो आपको ही अपना स्वामी मानते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो नर नारायण ने कहा जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब तुम गोपी बनोगी। तो वो जो अप्सराएं थी जिन्होंने ऐसा कहा था, उनकी संख्या 16,000 थी, तो वो गोपी बन गई। इसी तरह से जो लोग भगवान राम के अवतार में वानर बने थे, वो वानर जो है इस जन्म में यदुवंशी बने और यदुवंशी बन के भगवान के सहयोगी बने। इस तरह से जो लोग धर्म का नाश करते थे, उन सबका संहार करने के लिए और वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार धारण किया और अनेकों चरित्र किए। ये कथा आप लोग फिर कल सुनेंगे। आज यहीं पर प्रवचन को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या सा
लाए अरुरे चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।